वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी करने से पहले जनरली हमें क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पता होना चाहिए। क्रोमोसोम क्या है? ये टू वर्ड से मिलके बना है, क्रोमा एंड सम। क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड सम का मतलब होता है बॉडी। क्रोमोसोम जो है वो एक कलर्ड बॉडी है और ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना है। डेफिनेशन की अगर बात करें, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल पैकेज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इट इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, और जो क्रोमोसोम है वो इनहेरिटेंस की फिजिकल फॉर्म है और जो डीएनए है वो इनहेरिटेंस की केमिकल फॉर्म है। क्रोमोसोम्स आर सीन ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम्स को हम असीटोकार्बन चेन के साथ स्टेनिंग करके प्रॉपर जो उनका मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है मेटाफेज स्टेज, तब हम उनको देख सकते हैं। इन ऑल टाइप ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स द वेल ऑर्गेनाइज्ड nucleus contains definite number of chromosomes of definite size and shape। सबसे पहले जो क्रोमोसोम टर्म है वो वाल्टियर ने कॉइन की थी इन 1888। उसके बाद हॉफमिंस्टर ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। फ्लेमिंग ने इन 1878 में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एक नाम दिया था, क्रोमेटिन। तो हम बोल सकते हैं जो क्रोमेटिन है उनको किसने नेम दिया था? फ्लेमिंग इन 1878। द क्रोमेटिन ऑब्जर्व इन प्रोफेज स्टेज। अगर हमने क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है तो वो हम प्रोफेज स्टेज में ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेयर एज जो क्रोमोसोम की मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेज है वो है मेटाफेज स्टेज। The somatic chromosome number is the number of chromosomes found in somatic cell and is represented by 2n diploid. The gametic chromosome number is half of the somatic chromosome number। ओके, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड गोनोसोम्स। जो गोनोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स दैट कंट्रोल कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स कैरेक्टर्स और कैरी जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जो कि सेक्स कैरेक्टर से बाद बाकी सब कैरेक्टर्स होते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम गोनोसोम्स भी बोलते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे इसकी टू आर्म्स होती हैं, पी आर्म जो कि स्मॉल होती है और क्यू आर्म जो कि लॉन्ग होती है। बीच में हमारे पास सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन। और ये जो है ये क्रोमोसोम आफ्टर रेप्लिकेशन है और ये है जो हम मेटाफेज स्टेज पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है? दिस इज द सेंट्रोमियर जिसको हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोला। ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। दिस इज द काइनेटोकोर। और ये जो टिप्स पे प्रेजेंट है हमारे पास ये है टीलोमियर। क्रोमोसोम इज जनरली कंसिस्ट ऑफ 8 पार्ट्स। अब अगर हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करना है तो जनरली इसमें 8 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मैंने आपको बताया था प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जो कि दोनों पी एंड क्यू आर्म को आपस में ज्वाइन करता है। सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर, इट इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इट इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एट द सेंटर टू विच क्रोमेटिन्स और स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड। मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स या फिर क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच करते हैं। इट इज़ द लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। इट्स फंक्शन इज टू इनेबल मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज। देन सेकेंड हमारे पास जो पार्ट है वो है क्रोमेटिड्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन अ क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इन टू आइडेंटिकल हाफ्स ज्वाइंट बाय सेंट्रोमियर। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद होता है जो क्रोमोसोम है वो दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है जिसको कौन जोड़ता है? सेंट्रोमियर। ईच हाफ इज नोन एज क्रोमेटिड, और वो जो दो हाफ्स हैं उनको क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिड्स बोल देते हैं। ईच क्रोमेटिड कंटेन्स डीएनए एंड सेपरेट्स एट द एनाफेज टू फॉर्म अ सेपरेट क्रोमोसोम। देन उसके बाद आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इट इज़ जनरली प्रेजेंट फॉर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। देन उसके बाद है टीलोमेयर। टीलोमेयर इट इज़ अ टर्मिनल रीजन ऑफ ईच साइड ऑफ क्रोमोसोम एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू क्रोमोसोम्स। टीलोमेयर मैंने आपको बताया था जो कि टिप्स
पे प्रेजेंट थे हमारे पास। और ये क्या करते हैं, इनका जो मेन फंक्शन है वो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्रोमोसोम्स को। एंड ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 टेलोमेयर्स, और हर एक क्रोमोसोम में हमारे पास 2 टेलोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दे प्ले क्रिटिकल रोल्स in chromosome replication and maintenance of chromosomal length. Telomeres of different chromosome do not fuse, और जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के टेलोमेयर्स होंगे वो कभी भी आपस में फ्यूज़ नहीं करते हैं। The telomeric region of chromosome is made up of repetitive sequence of T and G bases. उसके बाद आता है क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा इट्स अ थ्रेड लाइक क्वाइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्रोमोनिमा है ये क्या है, एक थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, along which chromomeres are arranged, जिसके साथ क्या है, जो हमारे क्रोमोमेयर्स है वो अरेंज्ड होते हैं। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ क्रोमोसोम एंड एक्ट एज अ साइट ऑफ जीन बेयरिंग। ये 2 तरह के होते हैं क्रोमोनिमा। एक होते हैं पैरानिमिक, एक होते हैं प्लैक्टोनिमिक। जो पैरानिमिक होते हैं, पैरा मीन्स पैरेलल, सो पैरानिमिक जो होंगे वो पैरेलल होंगे, प्लैक्टो जो होंगे वो हेलिकली कॉइल्ड होंगे। और जो पैरानिमिक है उनको सेपरेट करना इजी है, और जो प्लैक्टो, क्योंकि जो पैरेलल है वो एक दूसरे के, तो उनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। बट जो प्लैक्टोनिमिक है दे आर हेलिकली कॉइल्ड और दे आर नॉट ईजी फॉर टू सेपरेट। देन उसके बाद आते हैं क्रोमोमेयर्स। क्रोमोमेयर्स जो है ये क्या है, बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोनिमा। जो क्रोमोमेयर्स है ये एक बीड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमोनिमा पे प्रेजेंट होता है। दीज आर अरेंज्ड इन अ रो अलॉन्ग अ लेंथ ऑफ क्रोमोनिमा। Their number is constant and they carry genes to the next generation. Then उसके बाद आता है क्रोमेटिन। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स। क्रोमेटिन क्या है, प्रोटीन और डीएनए का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम बनाता है विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स। देन उसके बाद आता है मैट्रिक्स। पेलिकल इज द मेम्ब्रेन सराउंडेड ईच क्रोमोसोम। मैट्रिक्स इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द पेलिकल। ठीक है, जो पेलिकल है वो क्या है, मेम्ब्रेन सराउंडेड ईच क्रोमोसोम। ठीक है, पेलिकल एक मेम्ब्रेन है जो कि हर क्रोमोसोम को सराउंड करती है। एंड मैट्रिक्स जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि पेलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉन स्टेनेबल बिकॉज जेनेटिक मटीरियल इज एब्सेंट। ठीक है, ये नॉन स्टेनेबल है क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो एब्सेंट है, और इसका फंक्शन भी क्या है, प्रोटेक्शन का है।